तो इंटीग्रल क्या है वो मुझे बताना है पहले। इंटीग्रेशन एक इन्वर्स प्रोसेस है। इन्वर्स प्रोसेस किस चीज़ का? डिफरेंशिएशन का। हमें क्या दिया जाएगा? हमें दिया जाएगा एक डेरिवेटिव फंक्शन और हमें कहा जाएगा कि उसका ओरिजिनल फंक्शन निकालो। मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिनल फंक्शन क्या है। तो ओरिजिनल फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन is also called anti-derivative. ओके, ये हमारा एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। एक राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे cos 2x की। तो हमें करना क्या है? हमें इसके एंटी डेरिवेटिव पता लगाना है। तो आप कैसे करोगे? ये हमें इंटीग्रेट करना है। लेट इट बी अ फंक्शन लाइक fx। अब इसको हम इंटीग्रेशन अगर करें, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है dx। cos 2x के इंटीग्रेशन क्या होंगे? इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx इज ऑलवेज इक्वल टू sin mx। और ये देखो m x के संग अगर कोई भी x अगर कोई लीनियर फंक्शन है तो उसके सामने जो भी कांस्टेंट उसको आप नीचे लिखो। तो ये क्या हो जाएंगे? sin 2x by 2। ओके, और साथ में एक कांस्टेंट देना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नंबर 2 कर लो। सपोज करो ये इंटीग्रेशन हमें करना है 3x² प्लस 4x²। तो इसे क्या करना होगा? आप सेपरेट कर लो पहले। इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 4x² dx। और जो कांस्टेंट वाली पार्ट होते हैं, जैसे ये 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इसे आप बाहर निकाल लो। इसे भी बाहर निकाल लो। तो क्या बनता है? 3 इंटीग्रेशन x² के होंगे x³/3। और ये कैसे पता चलता है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या है? xn+1 by n+1 + c। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये 4 अपनी जगह में है, जस्ट कॉपी। x² xn की तरह सोचो। तो क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 2+1 by 2+1। यहाँ मैं दोनों कांस्टेंट जो c और c है, c1 c2, मैं इसके लिए एक कांस्टेंट दे रहा हूँ c। तो फिर ये बनता क्या है? 3 कैंसिल, x³ प्लस 4/3 x³ प्लस c। ये है आंसर। अच्छा, अब हमें ये देखना है नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये क्या है? कैसे करना है? एक अलग से इंटीग्रेशन एक 1/x dx का वैसे है, दैट इज log bc x प्लस c। तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, log bc x प्लस c। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये एंटी डेरिवेटिव कैसे है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हम log e x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या बनता है? 1/x। देखिए ये फंक्शन यहाँ पे है, ये जगह। तो इस फंक्शन का, ये फंक्शन क्या है? ये डेरिवेटिव फंक्शन है। किसका? log x का। इसका मतलब हम उस डेरिवेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर
एंटी डेरिवेट कर रहे हैं। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, cos 3x इंटीग्रेशन dx। cos 3x के इंटीग्रेशन क्या होंगे, sin 3x बाई 3, और साइन भी होगा, नहीं होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx होता है sin mx बाई m प्लस c। यहाँ पे प्लस c दे दीजिए, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, और e टू द पावर 2x या mx का इंटीग्रेशन होता है, e टू दी पावर mx तो रहता ही है, बट आई टोल्ड यू कि x के सामने वाला जो कोएफिशिएंट है, x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, m। ये देखिए, ये m दिख रहा है ना, वो m को आप नीचे डाल दो प्लस c। तो इसी तरह यहाँ पे सोचो क्या होगा, e टू दी पावर 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ax है यहाँ पे प्लस b का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे करोगे, एक काम कर सकते हो, इसे आप ऐसा करो, दो तरीका मैं बताता हूँ, इसको आप एक्सपैंड कर दो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2abx प्लस b स्क्वायर। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो सबको सेपरेट करना होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस 2abx dx प्लस इंटीग्रेशन b स्क्वायर dx। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस 2ab बाहर आ जा रहा है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट अगेन, और ये b स्क्वायर ऑफ कोर्स अ कांस्टेंट। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन सोचेंगे, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी तरह यहाँ भी सोचो, ये भी उसी तरह है, ये 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये बी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। तो ये मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, और एक कांस्टेंट तो पक्का डालना है, तो ए स्क्वायर बाई 3, और ये बन गए एक्स क्यूब प्लस 2ab बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये 2 कैंसिल कर सकते हो, तो ये एक तरीका है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी। इसके एक ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ मैं, ये जरा टेंशन देकर देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। ध्यान से देखना होगा कि ये ब्रैकेट के अंदर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ। इस फॉर्म में एक काम करेंगे हम लोग, ये पूरी तरीका से हम लोग सोचेंगे एक x की तरह फंक्शन। सोचिए x होता तो क्या होता, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3। मैं वही करता, मैं इसको इंटीग्रेशन का क्या करूँगा, एक्स प्लस बी 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। अब इसके बाद क्या, इसके बाद x के सामने जो भी कोएफिशिएंट है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, साइन में ही बताया था, x के सामने जो भी कोएफिशिएंट है, जैसे a है यहाँ पे, इस b के बारे में मत सोचो, सिर्फ x जो लीनियर पार्ट है उसके कोएफिशिएंट। तो उसको क्या करना है सर, इसको a यहाँ लिख देना है प्लस c, तो ये बन जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब बाई 3a प्लस c। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको एक्सपैंड करोगे तो ये ऐसा ही लुक हो जाएगा,
ठीक है। आप सोच रहे होगे सर बी क्यूब भी आने वाला है, सो बी क्यूब बाई 3a जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट ए तो है और तो कुछ नहीं। सो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड, तो ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस माइनस 4e टू द पावर 3x। सो कैसे करेंगे हम लोग, इसको अलग कर लेंगे। फिर पहले अलग अलग कर लो, 4e टू द पावर 2x 3x इंटीग्रेशन dx। अगर आप सेपरेट करते हो तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर रख दो। ओके, sin 3x का इंटीग्रेशन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, sin 2x का होगा cos 2x, लेकिन x के सामने वाला कोएफिशिएंट वो हमेशा नीचे माइनस। ये देखिए 4e टू द पावर mx का मैं अभी भी लिखा था dx इज इक्वल टू e टू द पावर mx बाई, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 3x बाई 3। क्यों 3? बिकॉज x का कोएफिशिएंट याद रखना है प्लस से, आप ऐसे रख सकते हो, दैट इज द आंसर। चलो नंबर 6 में जाते हैं। e टू द पावर 3x प्लस 1, इसको करने के लिए फिर से सेपरेट कर लीजिए, 4e 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx। ये 4 बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे 4 आप डाल दो तो e टू द पावर 3x बाई 3 होना चाहिए, बिकॉज x के सामने वाला कोएफिशिएंट 3 है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो यहाँ पे x डाल दो प्लस c। ठीक है, अब नंबर 7 में देखो, x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो इट्स वेरी इजी, इफ अगर आप मल्टीप्लाई कर लो इनको, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बच जाता है, dx हो गया। अगर आप इसको तोड़ लो, एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो उसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। क्यों, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है x, इसी वजह से ये आंसर आता है। अब नेक्स्ट वाली देखो 8 नंबर, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये dx है। सॉल्व करना है, बिल्कुल अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। इसमें से a को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला b है तो बाहर निकाल लो एक्स डी एक्स, और c कांस्टेंट वो भी बाहर आ जा रहा है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3। क्यों, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, पक्का प्लस सी आप लिख देना, तो प्लस ये बी एक्स स्क्वायर बाई 2, बिकॉज यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 2 होता है, नीचे भी 2। अब सी इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, x प्लस सी। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से वही काम करिए, dx प्लस इंटीग्रेशन ex dx, तो 2 बाहर, फिर से एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर से कैसे करना है, एक्स एन डी एक्स, मतलब ऐसा, प्लस सी पक्का, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस सी। तो चलो हम लोग बिठा देते हैं इस फॉर्मूला में, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, 2x क्यूब बाई 3 प्लस ई एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गेटिंग?